हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फैक्ट्री। आज हम सब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो इन फ्यूचर कभी दिक्कत नहीं होगी आपको हिंदी टू इंग्लिश बनाने में, ट्रांसलेशन करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस का। ये स्ट्रक्चर होता है। अगर कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस में ये ज़रूर, अगर आप ये पहचान लेते हो, अगर आपको ये पता चल जाता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी आपको एक सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट मतलब करता होता, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब, वर्ब क्रिया होता, काम होता है। ऑब्जेक्ट कर्म जिस पर काम हो रहा हो। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, ये वर्ब की हेल्प करता है। जैसे जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा जो काम है, कौन कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो दैट्स मीन मैं सब्जेक्ट हुआ। मैं पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ? लड़कों को, स्टूडेंट को। किसको पढ़ा रहा हूँ? स्टूडेंट को। मतलब स्टूडेंट क्या, वो ऑब्जेक्ट हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा काम क्या है? पढ़ाना। तो दैट्स मीन दिस इज़ अ वर्ब। इतनी बात क्लियर होगी। फिर एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक गाना गाता हूँ। तो कौन एक गाना गाता है? मैं, सब्जेक्ट। मैं क्या करता है? गाता है, जो वर्ब, जो क्रिया कर रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ? वर्ब हुआ। क्या गाता है? तो दैट्स मीन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा हुआ है, आहान एक गाना गाता है। तो आहान कौन? आहान। आहान सब्जेक्ट हुआ। आहान क्या करता है? गाता है, वर्ब हुआ। क्या गाता है? ऑब्जेक्ट। क्या गाता है? एक गाना, ऑब्जेक्ट हुआ। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आहान आहान एक किताब पढ़ता है। ये आपका कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गया। ये हिंदी में इसका स्ट्रक्चर ये होता है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। लेकिन जब आप इंग्लिश में करोगे तो ये सब्जेक्ट यहीं पर आएगा। ये हो जाएगा कर्ता क्रिया प्लस कर्म, ये हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला बन गया। आहान आहान एक किताब पढ़ता है। कौन? आहान। आहान आपका सब्जेक्ट हुआ। क्या करता है? पढ़ता है। क्या पढ़ता है? एक किताब। तो आहान, अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस टाइप का बनेगा। तो ये एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। तो आपका ये फॉर्मूला ये बनता है, आहान गाता है एक गाना। इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, आहान एक गाना गाता है। लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो आहान गाता है एक गाना। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आहान एक गाना गा रहा है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब। ये हिंदी में होगा, लेकिन जब इसकी इंग्लिश बनेगी तो बनेगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। अब हम आगे बात करते हैं। ये फॉर्मूला को अगर आप समझ लेते हैं तो जितने भी सेंटेंस बनेंगे, जब आप बोलोगे, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश हो, जब आप कुछ लिखोगे या बोलोगे तो इसकी हेल्प लेना पड़ेगा आपको। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस में बनाने में कोई दिक्कत ना आएगी। नोट कहाँ लगता है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आएगा, ये। तो सबसे पहला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लग जाएगा। अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, ये नेगेटिव हो गया, ये पहले पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये चारों आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा। ये इस तरीके से होगा। जैसे अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, आहान एक गाना गा रहा है। आहान एक गाना नहीं गा रहा। क्या आहान एक गाना गा रहा है? क्या आहान एक गाना नहीं गा रहा है? आहान एक गाना क्यों गा रहा है? आहान एक गाना क्यों नहीं गा रहा है? इसका ट्रांसलेशन होगा, आहान इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। पहले सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया।
अब इसका नेगेटिव बनेगा तो अहान इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अहान सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर इसका क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो इज़ अहान, क्या अहान एक गाना गा रहा? इज़ अहान सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या अहान एक गाना नहीं गा रहा? इज़ अहान नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अहान क्यों एक गाना गा रहा? वाई इज़ अहान सिंगिंग अ सॉन्ग। तो वाई पहले लगाया, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से मैंने पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऐसे अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वाई इज़ अहान नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर ये आपको पसंद आता तो मुझे बताइए, मैं और अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मुझे कमेंट करिए। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा मैं दोबारा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे चलते चलते।